जैसे मित्रों, मेरे चैनल ऑनलाइन ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का टॉपिक है जीवित पुत्र का व्रत कथा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों के अंदर, सनातन धर्म के अंदर, हमारे समाज में जो भी व्रत है वो कहीं न कहीं किसी न किसी पुराण के अंदर से ही आते हैं। और प्रत्येक व्रत का कहीं न कहीं किसी न किसी पुराण के अंदर हमें वर्णन मिलता है। जैसे सत्यनारायण भगवान पूजन व्रत कथा, इसका वर्णन हमें स्कंद पुराण में, नवरात्र व्रत का वर्णन हमें मार्कंडेय पुराण में मिलता है। ठीक उसी प्रकार जीवित पुत्र का व्रत कथा का जो वर्णन है वो हमें भविष्य पुराण के अंदर मिलता है। तो आज हम सभी लोग भविष्य पुराण के अंदर जो जीवित पुत्र का व्रत कथा का वर्णन है इसका श्रवण करेंगे। इसमें कहा गया है कि वैशंपायन मुनि जो थे, जिन्होंने पार्वती जी से पूछा और पार्वती जी स्वयं महादेव शंकर जी से पूछे। पार्वती जी पूछती हैं शंकर जी से कि इस व्रत को कैसे करें, इसका कथा क्या है। जिसके जवाब में शंकर जी इस पूरे कथा का श्रवण पार्वती जी और वैशंपायन मुनि को कराते हैं। तो आगे हम लोग भविष्य पुराण के अनुसार जीवित पुत्रिका का जो व्रत है, जो कथा है, उस कथा का श्रवण करेंगे। इससे पहले कि कथा श्रवण करें, आप लोगों से आग्रह है कि मेरे चैनल ऑनलाइन ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी लोग इस कथा का श्रवण करें। तो आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। वैशंपायन कहलन, रम्य कैलाश शिखर पर श्री पार्वती शिव के कहलन, हे महेश्वर, हम जे सुनैत चाहैत छी से अहाँ कहू। श्री पार्वती जी बजलाह, कोन पूजा तपस्या वा व्रत सँ स्त्री सौभाग्यवती तथा चिरजीवी संतति वाली होइत छथि से कहू। श्री शंकर बजलाह, आश्विन कृष्ण पक्ष में जे अष्टमी तिथि होइए ताहि में पुत्रक चिरजीवित्व कामना वाली हर्षयुक्ता शालिवाहन राजाक पुत्र जिमुतवाहनक पूजा करैत छथि। कुशमय जिमुतवाहन बनाए कलश पर राखि नाना प्रकारक पियर, लाल आदि फूल सँ तथा बाणक काठ में बान्हल नाना रंगक पताखा आदि सँ पूजा स्थान के कृत्रिम पोखरिक समीपक सुशोभित कय ओहिठाम पाकरिक डारि जलक समीप राखि सिंदूर सँ लाल माथ वाली गोबर माटि सँ बनल चिल्ली डारि पर सियारनी नीचा में राखि ब्राह्मण रूपी जिमुतवाहन के यथाशक्ति पूजा कय जे श्रेष्ठ स्त्री एहि कथा के सुनैत छथि तथा उपवास करैत छथि से पूर्ण मनोरथ वाली होइत छथि। वंश वृद्धि हेतु बाँसक पात सँ पूजा करबाक चाही। समुद्रक समीप कल्याण देनिहार नर्मदा नदीक समीप दक्षिण देश में कांचनावती नगरी में वास केनिहार सकल राज समूहक जितनिहार दोसर अर्जुन समान सभैक शासक मलय केतु नाम सँ प्रसिद्ध नाना प्रकारक
पैदल, रथ, हाथी, घोड़ा तथा नाना तरहक हथियार युक्त राजा छलाह। नर्मदा के पश्चिम तीर में बाहुटार नामक मरुस्थल अछि। ताहि ठाम महान भयंकर धोधर युक्त पाकरिक वृक्ष अछि। ओहि वृक्षक नीचा धोधरी में एक सियारनी तथा एक चिल्ली वृक्षक ऊपर डारि पर चिरकाल सँ परस्पर मैत्री युक्त वास करैत छल। आश्विन कृष्ण अष्टमी में एहि नगरक स्त्री वर्ग शालिवाहनक पुत्र जिमुतवाहनक पुत्र जीवनक कामना वाली सहस्र पूजा कय तथा कथा सुनि अपना अपना घर जाइत छलीह। लोकक ई आचरण देख सियारनी तथा चिल्ली ई व्रत करऽ लागल। दैववश एक समय एहि अष्टमी के संध्या काल चिरकाल सँ एहि नगर में बसनिहार दंता सेठ के ज्येष्ठ पुत्र स्वर्गीय भेलाह। हुनक बांधवगण सबके नर्मदा के तीर में अग्नि संस्कार कय तिलांजलि द अपना अपना घर गेलाह। तखन निशीथ में जखन मेघक गर्जना सहित वर्षा होइत छल, भूख सँ अति व्याकुल सियारनी सँ चिल्ली कहल गेल, हे सखी चिल्ली, तू जागल छ? चिल्ली कहलनि, हे सखी सियारनी, जगैत छी। एहि प्रकारे बारंबार सियारनी सँ पूछल गेला पर विस्मय युक्त चिल्ली सोचलनि जे की हेतु हमरा बारंबार पूछल जाइत छी, किंतु आगा किछु सियारनी नहीं बजैए, अतः चुप भय एकर की तात्पर्य छैक तकर परीक्षा करऽ के चाही। ई निश्चय क चिल्ली पुनः पुछलहुँ पर चुप भ गेली। चुप भेला पर चिल्ली के सूतल जानि धोधरि सँ बाहर आयल सियारनी नर्मदा के तीर पर जाय मुँह सँ जल आनलक। ओहि सँ चिता के अग्नि के मिझाय यथेच्छ मुर्दाक मांस खाय खंड खंड कय शेष अपना धोधरि में आनलक। एहि सियारनी के सकल समाचार जानि सियारनी क क्षुद्र स्वभाव बुझि चिल्ली उदास रहली। प्रातः काल में सियारनी चिल्ली के देखि कहलनि, हे चिल्ली, पारना नहीं करब? पारनाक चर्चा तोरा सँ किएक नहीं कयल जाइए? सियारनीक रातुक चरित्र स्मरण कय उदासीन भावे चिल्ली बजली, हे सखी श्रीगाली, तू पारना कर, हम स्त्री वर्ग सँ देल पारनाक वस्तु सँ पारना करब। ई सुनि सियारनी धोधरि में राखल मांस सँ यथेच्छ मिथ्या पारना कयलनि। चिल्ली स्त्री वर्ग सँ देल वस्तु सँ पारना केलनि। तखन कालवश चिल्ली सियारनी दुनू प्रयागराज गेली। चिल्ला मंत्री श्रेष्ठ बुद्धिसेनक पत्नी होई एहि कामना सँ प्राण त्याग कयलनि तथा सियारनी महाराज मलय केतु के पत्नी हेबाक कामना सँ प्राण त्याग केलनि। प्रयाग में मृत्युजन्य पुण्य सँ दुनू वेदज्ञ ब्राह्मण भास्करक घर जन्म लेलनि। जेठ शीलवती नामक तथा छोटी कर्पूरावती नाम सँ ख्यात भेली। गुण सँ नागकन्या तथा देवकन्या समान जेठ शीलवती बुद्धिसेनक तथा छोटी कर्पूरावती पृथ्वीपति मलय केतु के स्त्री भय कृत्य भेली। तकर बाद शीलवती पूर्व जन्म कृत व्रतक प्रभाव सँ 7 पुत्र के उत्पन्न केलनि। क्रमशः दीर्घायु पुत्र सँ पूर्ण मनोरथ वाली प्रसन्न भेली। रानी कर्पूरावती मृतवत्सा दोष सँ दुखिता प्रतिदिन क्षीण होइत संसार सँ विरक्त भेली। बहुत दिन बितला पर कामदेव स्वरूप सुंदर राजाक सेवा हेतु आयल शीलवती के 7 पुत्र के बुद्धि में बृहस्पति
बल में कार्तिकेय सदृश अपना द्वेष स्त्रीक 7 सहोदर के देखि वज्र सँ आहत जेका पृथ्वी पर खसली। पुनः उठ कर्पूरावती बड़ कष्ट कहैत अपना पलंग पर जाय केवाड़ बंद कै सुति रहली। राजा अपना नौकर के पुछलनि, महादेवी रानी कहाँ गेली? नहीं दृष्टिगोचर होइत छथि। एहि घर में राजमाता सुतल छथि। ई नौकर सँ सुनि राजा रानी के घर में प्रवेश केलनि तथा रानी के कहलनि, हे प्रिय भाषिनी प्रिय, की हेतु निर्जन घर में सुतल छी? उठू, हमरा की हेतु कष्ट दैत छी? रानी कहलनि, सुख सँ सुतल छी। किंतु राजा ताहि सँ संतुष्ट नहीं भेला। राजा सँ बार बार पुछला पर राजा के कहलनि, हे नाथ, हम तखन उठब यदि अहाँ हम जे किछु कहब से अहाँ करी, नहीं तऽ जाउ, नहीं बाजू, हम सुतल छी। एहि तरहे कहल राजा अहाँ के कहल करब, ई कहलनि। हठात उठ कर्पूरावती कहलनि, हे राजन, सत्य करू। ई सुनि राजा स्त्री के उक्त सत्य कयलनि। तखन उठ कर्पूरावती राजा के आलिंगन क कहलनि, यदि हमर जीवन चाहैत छी तऽ हमरा बहिन के 7 पुत्र के सिर काटि हमरा दिअ। ई सुनि राजा मलयकेतु दुनू कान छुबैत स्त्री के कहलनि, बहिनिक पुत्र अपने पुत्र थिका, तखन अहाँ एहन किएक बजैत छी? बहिनक पुत्र के मारबाक हठ रानी नहीं छोड़लनि। सत्य के भय सँ रानी के अति कठोर वचन के राजा स्वीकार केलनि। रानी राजा के वचन सत्य बूझि जिमुतवाहन के धूमधाम सँ पूजा कै उत्सव मनौलनि। तकर बाद महाराज मलयकेतु मंत्री के 7 पुत्र के सिर काटबाक हेतु अपना द्वार पर एहन यंत्र लगबौलनि याहि सँ ओहि दय गेनिहारक सिर कटि जाय। संयोगवश राज सेवा क इच्छा सँ जाइत एहि 7 के सिर कटि स्त्री के दय मन में परम दुखी भेलाह। 7 सिर देख कर्पूरावती हर्षित भेलीह। 7 बाँसक डाली में 7 सिर राखि सुंदर वस्त्र सँ झाँपि दासी के द्वारा अपन बहिन शीलावती के बाइन पठौलनि। तखन शीलवती 7 पुतहु के एक एक डाली पठाए अपना अपना पति के भोजन करायब, ई कहलनि। तखन शीलवती के पुत्र के मृत्यु समाचार जिमुतवाहन जानि रानी सँ कैल सेवा ग्रहण कै शीघ्र उठ अपन घर चललाह। द्वार पर आबि खत्ता में पड़ल कबंध सिर रहित शरीर के देखि बुद्धिसेनक पुत्रक ई कबंध ठीक से जानि चिरकाल तक चिंता कयलनि। एहि 7 के माता शीलवती सँ हम अति उपासित छी, अतः अति दयायुक्त माटी के सिर बनाय कबंध में जोड़ि अमृत सँ सींच 7 पुत्र के जियौलनि। कर्पूरावती डाली में जे 7 सिर शीलवती के पठौलनि से 7 तारक फल भय गेल। जिमुतवाहन एहि प्रकारे जियाय अपना घर गेलाह। तखन जिमुतवाहनक प्रभाव सँ जियाओल 7 पुत्र हृष्टपुष्ट आनंद युक्त जेना सुतल लोक उठैयै, तहिना सहसा उठि अपना अपना घोड़ा पर चढ़ि अपना अपना घर चललाह। घर पहुँच स्नान कय अपना अपना घर गेलाह। एहि 7 के अपना अपना स्त्री सँ एक एक डाली देल गेल। जिमुतवाहनक प्रभाव सँ फल बनल 7 मस्तक इच्छानुसार खायल गेल। कर्पूरावती रानी मंत्री बुद्धिसेनक घर में पुत्रक समाचार जनबाक हेतु कान पथने छलीह, किंतु
कानब नहीं सुनि दासी के पठौलनि जे ओहि घर में लोक कनैत अछि वा नहीं कनैत अछि। दासी ओहिठाम सँ फिर आबि कहलनि जे ओहिठाम सब लोक हर्षयुक्त अछि तथा नाच गान भऽ रहल छै। ई सुनि कर्पूरावती अत्यंत दुखिता भेली। दीर्घ सांस लय क्रुद्धा सर्पनी सदृश बार बार सांस लय मूर्छित भेला। तखन प्रातः काल राजाक सेवा हेतु पुनः आयल शीलवती के पुत्र के देखि राजा के कहलनि, हे राजन, की अहाँ 7 चोरक सिर काटि हमरा दऽ परतारल, अन्यथा ई 7 पुनः सेवा हेतु कोना अयलाह। ई सुनि राजा अति आश्चर्ययुक्त नीचा मुँह कयने किछु नहीं बजलाह। हे देवी, अहाँक सोझा 7 सिर कटाओल, तखन अहाँ ई कोना कहैत छी। हमरहु एहि 7 के देखि आश्चर्य लागल। एकर ई कारण बुझि पड़ैए जे पूर्व जन्म में अहाँ के बहिन सँ एहन कोनो व्रत कयल गेल जकरा प्रभाव सँ एहि जन्म में जीवैत 7 पुत्र बाली सुखी छथि, किंतु अहाँ सँ ओ व्रत नहीं कयल गेल अथवा उपेक्षा कयल गेल, ताहि सँ अहाँ पुत्र शोक सँ पीड़ित छी। ई राजा के वचन सुनि उदास जकाँ किछु नहीं बजली। तखन मंत्री प्रवर बुद्धिमान बुद्धिसेन कर्पूरावती सँ घातित पुत्रक जीवित वृत्तांत स्वयं निज पत्नी शीलवती के कहलनि। तकर बाद वर्ष बितला पर पुनः जिमुतवाहन व्रतक दिन अयला पर पारनाक दिन रानी कर्पूरावती दासी के द्वारा शीलवती के ई समाद पठौलनि जे बहिन, हम आइ अहाँ के संग पारना करब। दासी के एहि बात के शीलवती आदर नहीं कय महामंत्रीक स्त्री किछु व्यंग्य शब्दे कहलनि। हे दासी, महारानी के संग पारना गरीबक उचित नहीं है। ई वचन दासीक मुँहे सुनि क्षुब्ध हृदय वाली रानी महफा में सवार भय शीलावतीक घर गेली। तखन शीलवती ठंडा जल सँ महारानी के पैर धोए अपना आँचर सँ पोछि सुंदर धीरे धीरे चामर डोलबैत कुशल पुछलनि। तखन रानी शीलवती बहिन के कहलनि, हे बहिन, पारनाक समय बीतल जा रहल अछि, हमरा संग पारना करू। तखन शीलवती पूर्ण रूपेण विचारि पुनः पुनः कहलनि, हे कर्पूरावती, अहाँ राज्य भोग करू, किंतु हमरा संग पारनाक हठ नहीं करू। पुनः रानी बारंबार बहिन के कहलनि, अहाँ के संग ही पारना करब, अन्यथा हम पारना नहीं करब। जखन बार बार शीलवती सँ बुझौला पर रानी कर्पूरावती हठ नहीं छोड़लनि, तखन शीलवती पारनाक सब वस्तु लय कर्पूरावती के हाथ में धय नर्मदा नदी के तीर जाय कर्पूरावती के हृदय लगाए कहलनि, अहाँ राज्य भोग करू, किंतु रानी हठ नहीं छोड़ि संग ही पारना कय राज्य भोग करब। ई शीलावती के कहलनि। तखन शीलावती तथा रानी नर्मदा में स्नान कय शीलवती पंचदेवता तथा दिक्पाल इंद्र आदि के प्रणाम कय रानी के कहलनि कि पूर्व जन्मक समाचार तू नहीं स्मरण करैत छ। देख, तू पूर्व जन्म में सियारनी छलीह, हम चिल्ली पक्षी छलहुँ। ई नर्मदा नदी तथा यही बाहुटार मरुस्थल, वही सघन महान पाकर जकरा धोधरि में तोहर वास छलहु। एहि पाकरक ऊपर हमर खोता छल। एक समय नगर स्त्रीक संग हमरा दुनू सँ संगहि व्रत कयल गेल। एहि नदी के किनार पाकर कनीचा जिमुतवाहनक पूजन विधिवत कय कथा सुनि सब स्त्री अपना अपना घर गेलीह। हमहूँ दुनू अपना वास स्थान गेलहुँ। ओहि संध्या काल कोनो बनिया मूल तकरा नदी के किनार में जराय बंधु वर्ग अपना अपना घर गेलाह। तखन आधा रात्रि बितला पर सियारनी रूपा तू हमरा पुछलाह, हे चिल्ली, जगैत छह?
हम हे सखी जगैत छी, की कह बारम्बार तोरासँ अहिना कहल गेल, तथा हमरासँ ओहिना उत्तर कहल गेल। तखन तोहर चरित्र बुझबाक हेतु निंदक बहाना कय उत्तर देब छोड़ि देल। तखन तू हमरा सुतल जानि धोधरिसँ बाहर भय, मुँहसँ पानि आनि चिता के आग के मिझाए, अधजोरू मांस के इच्छा पूर्ण खाए, आखिर में शेष धोधर में आनि रखला। तकर हार ओहि धोधर में एखनहु छैक। प्रशंसनीया शीलवती रानी के धोधर में लऽ जाय देखाए कहलनि, हे बहिन, एहि व्रतक भंग के कारण तू संततिहीन भेलीह, तथा एहि व्रत के पालन केलासँ हम दीर्घायु संतति वाली तथा पति सौभाग्यवाली भेलहुँ। एहि तरहे पूर्व जन्मक समाचार स्मरण करौलासँ रानी ओहिठाम दीर्घ श्वास लय शरीर छोड़ि देली। एहि तरहे पूर्व जन्मक समाचार स्मरण करौलासँ रानी ओहिठाम दीर्घ श्वास लय अपन शरीर छोड़ि देलनि। तखन शीलवती नाच गाना बाजा सहित स्वामी पुत्र आदि सँ सुशोभित अपना घर अयली। कर्पूरावती के शरीर त्याग सुनि राजा मलयकेतु बहुत विलाप कयलनि तथा मूर्छित भेलाह। वृद्ध ब्राह्मण के वाक्य सँ राजा दुख सँ उठि स्नान कय पत्नी के दाहादि क्रिया कयलनि तथा रानीक प्रेम सँ श्रेष्ठ ब्राह्मण लोकनि के बहुत प्रकारक धन देलनि। तखन अपना मंत्री सँ युक्त राज्य के चिंता कयलनि। ईश्वर बजलाह, एहि समय जे स्त्री विधिवत जिमुतवाहन के उपवास सहित पूजतीह तथा कथा सुनि ब्राह्मण के दक्षिणा देतीह, से एहि जन्म में विधिवत सुख भोग कय जीवित पुत्र वाली अंत में विष्णु लोक में वास कय सुख भागिनी हेती। इति भविष्य पुराणे हरगौरी संवादे श्री जिमुतवाहन व्रत कथा समाप्ता। यह भविष्य पुराण के अंदर एहि कथा के वर्णन है जे जिमुतवाहन व्रत के प्रसिद्ध कथा है। अहाँ सब एहि कथा के सुनि और अपन व्रत के पूर्ण करू।